तो दूसरा का परेशानी अगर आपका परेशानी बन जाएगा, फिर आप और भी साइकोलॉजिकली वहां पे वीक हो जाएंगे और जो आता है आपको आप वो भूल जाएंगे। उनका डर है वो खत्म करने का कोशिश करते हैं और ये डर खत्म होगा मल्टीपल प्रैक्टिस के जरिए। बहुत ज्यादा उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। वही बच्चे एग्जाम में डरते हैं जिनका प्रैक्टिस कम होता है। जो पढ़े हैं, पढ़ाई तो किए हैं, लेकिन का एक रिजल्ट्स के वजह से इतना अच्छा रिजल्ट्स करता गया और इतना मेहनत करके और इतना सिस्टम जो है सभी इतना बेहतर तरह से हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं कि हमेशा एक हमारा जो है। आदाब, नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया न्यूज में। मैं नूर आलम। जैसा कि आप देखते हैं कि हमेशा हम इंडिया न्यूज की टीम एजुकेशन को प्रमोट करते रहती है, तो उसी कार्यरत में आगे बढ़ते हुए हम लोग अचीवर साइट फिर से पहुंचे हुए हैं, जहां पे अचीवर साइट के डायरेक्टर इरफान सर हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल क्लास 12 के परीक्षा चल रहा है, किस तरह से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तैयारियां कैसी चल रही है और आने वाले वक्त में फिर से अचीवर साइट्स में नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट के एडमिशंस 2025-26 के लिए चलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि अभी फिलहाल अचीवर साइट्स का क्या रुझान है और कैसे तैयारियां चल रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका फिर से इंडिया न्यूज में। थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और इंडिया आई न्यूज़ के सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इतना प्यार देते हैं अचीवर साइट को भी और इंडिया आई न्यूज़ को भी। सर, 12 का एग्जाम चल रहा है, आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो कैसी तैयारियां हैं? कितने बच्चे इस बार 12 के एग्जाम दे रहे हैं और क्या उम्मीद रखें आप? इस बार हमारे यहाँ से क्लास 12 बोर्ड के लिए सीबीएसई एग्ज़ाम में जो है, बोर्ड का सीबीएसई एग्ज़ाम में जो है 40 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं और सबों की बहुत अच्छी तैयारी है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। और हमारे यहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो माशाल्लाह बहुत मेहनत की है बच्चों के ऊपर और बहुत मेहनत का नतीजा है कि आज बच्चों के लिए एग्ज़ाम जो है बहुत आसान हो रहा है। एक एग्ज़ाम हुआ भी जिसमें बच्चे बहुत खुश होकर के निकले, बहुत अच्छा किए हैं। नेक्स्ट 21 तारीख को जो है बच्चों का जो है फिजिक्स का एग्ज़ाम है और अल्लाह का करम है कि फिजिक्स का जो है प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है उन लोगों का और बच्चे बहुत खुश हैं कि आपकी इंस्टीट्यूट में नीट के लिए स्पेशली तैयारियां करवाई जाती हैं और हर साल देखा जाता है कि काफ़ी शानदार रिजल्ट अचीवर साइट्स लेकर के आते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस बार बैच बनाया है जो बच्चे 12 दे रहे हैं, तो क्या उम्मीद है इसमें से कितने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई करने वाले हैं आपके यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लेकर के चल रहे 20 स्टूडेंट्स। हमारा जो 40 का बैच है, मेडिको 40 बैच जो है, उस 40 बैच से इंशाअल्लाह अगर खूब मतलब मिनिमम में भी रिजल्ट हुआ तो 20 स्टूडेंट तो एमबीबीएस पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। उसी तरह से हम लोग तैयारी करके चल रहे हैं और उसी तरह से हमारा जो है हमेशा की तरह जिस तरह से पूरे मतलब एनर्जी के साथ हम लोग बच्चों के साथ जो है मेहनत करते हैं, वैसे मेहनत कर रहे हैं। और इस साल में तो और भी हमारे साथ बहुत सारे हमारे जो है कॉलीग जुड़ गए हैं और बहुत सारे फैकल्टीज़ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जो है पढ़ा करके आए हुए जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो लोग भी जुड़े हैं, बच्चों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत टाइम दे रहे हैं उनके साथ। और पूरा हम लोगों का टारगेट है कि 50% रिजल्ट को हम लोग क्रॉस करें। सर, आप 50% ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रिपरेशन है लेकिन वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है पैनिक की वजह से। क्योंकि एग्जाम की वजह से वो पैनिक हो जाते हैं, एग्जाम हॉल में वो जाकर के जो है साइकोलॉजिकली जो है इतने डल हो जाते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो पार नहीं कर पाते हैं एग्जाम को। जबकि उनको आता था सारा कुछ, लेकिन वो घबराहट की वजह से, परेशानी के हो जाने की वजह से और मेंटली एक टेंस्ड हो जाने की वजह से वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम लोग जो है एक जो बहुत अच्छा करते हैं कि चाहे इस तरह का जितने भी साइकोलॉजिकली वीक बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट हमने करवाया है और हमारे यहाँ से होता आया है। यही वजह है कि अचीवर साइट जो है इतना ज़्यादा मतलब फेमस है और इतना ज़्यादा मतलब जो है बच्चों को हेल्प किया है, जिसके वजह से आज इतना नाम है और सारे लोग यहाँ पे अप्रोच करते हैं और आते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहला जो उनका डर है वो खत्म करने का कोशिश करते हैं और ये डर खत्म होगा मल्टीपल प्रैक्टिस के जरिए। बहुत ज्यादा उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। वही बच्चे एग्जाम में डरते हैं जिनका प्रैक्टिस कम होता है। जो पढ़े हैं, पढ़ाई तो किए हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए हैं क्वेश्चन, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। कुछ सर बच्चे जो नेचुरल स्वभाव के भी होते हैं, प्रिपरेशन है लेकिन डर जाते हैं, तो कुछ ऐसा पॉइंट्स बताइए ये 12 के एग्जाम चल रहे हैं उसमें उन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअल क्या है कि एग्जाम को कभी एग्जाम की तरह तो समझना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम को अगर आप बहुत ज्यादा मतलब अगर सोच लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं, तो क्या होगा कि उस वक्त आपको परेशानी आएगी ही आएगी। दूसरा क्या है कि एग्जाम हॉल में आप जाके खुल रहे हैं,
कूल रहें। सिंपली आपको ये सोचना है कि जैसे हम अपने घर पे या इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम आए हैं। दूसरा चीज क्या है कि आप हमेशा अपना जब क्वेश्चन पेपर को खोलें तो उस पोर्शन में सबसे पहला आप अपना नजर दें कि जिस पोर्शन में आप बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन आपका पहला बन जाता है तो दूसरा तीसरा जो है अगर डिफिकल्ट भी है तो उसमें भी आपको करने में परेशानी नहीं होगी। दूसरा क्या है कि आप जो है ज्यादा दूसरे की तरफ ना देखें एग्जाम हॉल के बीच में। एग्जाम हॉल में बैठ करके आप दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो दूसरा का परेशानी अगर आपका परेशानी बन जाएगा, फिर आप और भी साइकोलॉजिकली वहां पे वीक हो जाएंगे और जो आता है आपको आप वो भूल जाएंगे। तो सबसे पहला जो फोकस करें कि जो हमें आता है हम उस पोर्शन को करें खुद से पहले, उसके बाद खुद ब खुद क्या होता है कि यानी पेन चलने लगता है, बहुत सारे चीज आसान हो जाते हैं एग्जाम हॉल। बहुत से बच्चे होते हैं सर जो 12 के एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए आउटिंग के लिए चले जाते हैं या रेस्ट मोड में चले जाते हैं, जबकि वो नीट या जेईई एस्पिरेंट होते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जब एग्जाम खत्म होने के बाद किस तरह से वो लोग अप्रोच करें या अपने एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाए, कंटिन्यू रखे, बीच में ज़्यादा गैप ना दे? एक मेंटल पीस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल पीस नहीं होगा तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जब बच्चों का क्लास 12 का एग्जाम खत्म हो, एग्जाम खत्म होने के बाद मिनिमम जो है 5 दिन का रिफ्रेशमेंट, उससे ज्यादा लेना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 5 दिन आप जो है रिफ्रेश होइए, लेकिन रिफ्रेशमेंट को जो है आप अपना मोबाइल का ये नहीं बनाइए। मतलब ऐसा रिफ्रेशमेंट होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या होता है 5 दिन तक सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि ये मोबाइल से बड़ा पॉइजन कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स का लाइफ को अगर सबसे ज्यादा अगर इस वक्त अफेक्ट कर रहा है तो वो मोबाइल है। तो आप मोबाइल से नहीं जुड़े, आप जो है थोड़ा कहीं घूमने जाएं, थोड़ा अपने रिलेटिव लोगों के घर जाएं, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव लोग बड़ा अच्छा अच्छा बात बोलते हैं कि बाबू अब तुम नीट करने जा रहे हो, मेडिकल एमबीबीएस पढ़ोगे, तुमसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव ले कि हाँ मेरा मतलब चैलेंज लेके कि उसको साबित करके दिखाएं कि हाँ बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये निगेटिव बात जो है ना अगर आप इसको एज ए चैलेंज ले लेते हैं तो आपका सक्सेस पूरा है। क्योंकि हम लोगों के पास भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं, हम लोग भी एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, एज ए टीचर यहाँ पे खट रहे हैं, रोज एक चैलेंज आता है कि अब आपसे नहीं होगा, अब आज आगे आप इसको प्रोसीड नहीं कर पाइएगा, अब आगे जो है आपका मतलब बहुत सारा परेशानी, हम उसको हमेशा चैलेंज लेते हैं। जब भी कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है हम उसको चैलेंज की तरह लेते हैं। और ओनली फॉर गर्ल्स होगा वो जो है हम लोग ये सांतरागाछी नया बाज में एकदम जो है नया बाज में मेन जहाँ पे जीआईएस का मेडिकल कॉलेज है उसके बगल में जो है बहुत अच्छा कैंपस है हमारा जो गर्ल्स के लिए होगा। और वहाँ पर भी 24 आवर्स टीचर्स अवेलेबल होंगे। वहाँ पे 3 टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हमने ऑलरेडी सिलेक्शन कर लिया, अपॉइंट कर लिया, जो फीमेल टीचर्स वहाँ पे रेसिडेंशियल रहेंगी। और पूरा एक बहुत ही वेल डेकोरेटेड कैंपस है वो, जहाँ पे क्या होगा कि बिल्डिंग के साथ साथ जो है सामने में लॉन एरिया है जहाँ पे गार्जियन भी आके बैठ सकते हैं हमारे बच्चों के लिए। ये भी सर पूरा रेसिडेंशियल कैंपस ये पूरा जैसे यहाँ पे जी, जैसे अचीवर साइड यहाँ बिरशीपुर में है, उसी तरह से अचीवर साइड जो है एक और जो है खुल रहा है जो सांतरागाछी नया बाज में खुल रहा है। लेकिन कैंपस उसका और भी इस यहाँ और भी अच्छा हम लोग बना रहे हैं, जो मतलब क्या होगा कि बच्चों के लिए वहाँ पे झूला उला सब कुछ हम लोग एक इंतजाम कर रहे हैं कि थोड़ा इवनिंग में हैंग आउट कर सके बच्चे। और कैपेसिटी वहाँ का भी 100 का भी रखे हैं पहली बार। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 100 में जो है मतलब हम लोगों का अभी तक में 200 एडमिशन हो चुका है। अच्छा। जो हमारे पास टोटल जो है अभी के टाइम पे 300 सीट है। अच्छा। जो नया सेंटर करने के बाद। हाँ। लेकिन देखिए कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो है मतलब सारी चीजों के आपने मतलब सही से प्रेजेंट किया, दिखाया लोगों को, जिसकी वजह से आज जो है अचीवर साइट में ऑलरेडी 200 एडमिशन हो चुके हैं। हमारे पास 300 सीट है, 300 सीट में 200 ऑलरेडी हमारा सीट बुक हो चुका है। Only 100 seats are remaining. Only 100 seats are left and that will be filled up within the मंथ ऑफ मार्च के अंदर कंप्लीट होगा। सर जो आप लोग एडमिशन टोटल कर रहे हैं कितने स्टूडेंट्स के बैच होते हैं, कैसे आप लोग पढ़ाते हैं? हमारा जो है स्टूडेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग जो है एक कंसेप्ट को लेके रखे है कि बहुत ज्यादा ह्यूज गैदरिंग में बच्चों को पढ़ाने से टीचर का अटेंशन हर एक बच्चों के साथ नहीं रह पाता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम 40 स्टूडेंट का बैच करते हैं। अगर बहुत ही कभी ऐसा होता है कि बैच का एक ये होने से तो 50 स्टूडेंट जाता है एक बैच में, नहीं तो हम लोग हमेशा बैच का जो है लिमिटेशन रखते हैं 40 स्टूडेंट का बैच। अब जितना बैचेस करना पड़े हमें, हमारे पास टीचर्स का अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, इसलिए हम लोग जितना भी बैचेस करना पड़े करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस डेकोरम को हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करते हैं कि हमारा 40 बच्चा रहे। सर लाद होता है
एज ए अभिभावक, एज ए टीचर्स, हम लोग जो पढ़ाते हैं अपने एक्सपीरियंस से हम लोग ये करते हैं कि ये बच्चा हमारा इसके अंदर गुण है, प्लस जा सकता है, ये 650 पार कर सकता है। उस हिसाब से अगर इस बार भी देखें तो हमारे पास जो है 3 बच्चे ऐसा है जो अल्लाह चाहेगा तो 3 में जो है तीनों का तीनों 700 पार करेंगे। अच्छा, 700 प्लस लाएंगे। अच्छा, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका अचीवर साइड करने जा रहा है कि 3 बच्चे 700 प्लस और एम्स मेडिकल कॉलेज में जाएंगे इंशाल्लाह। अगर 700 नहीं प्लस किए तो 650 तो पार करेंगे ही करेंगे, 650 पार करेंगे ही करेंगे। और एक तो अल्लाह ने चाहा तो जरूर एक बच्चा जो है हमारा 700 प्लस करेगा ही करेगा। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं जी, और शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे थे अचीवर साइड के डायरेक्टर्स इरफान सर से हम बात कर रहे थे। जैसा कि सर ने बताया कि इस बार इनकी कोशिश है कि 3 होनहार बच्चे जिनकी कोशिश रहेगी कि 700 प्लस लाएं, उसमें से एक इन्होंने कंफर्म किया कि 700 प्लस लाएगा ही लाएगा, उम्मीद करते हैं और अल्लाह ने चाहा तो। और 2 बच्चे ऐसे हैं जो 650 प्लस लाएंगे। तो इससे पहले इन्होंने बताया था, हम लोगों ने कवरेज भी किया, जाकर के स्टूडेंट के घर पे दिखाया था। अगर ऐसा इत्तेफाक होता है कि तीनों बच्चे रिलेटेड तो जो भी होगा, अगर जो भी पेरेंट्स है वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, फिर हम लोग उनसे बात करते हैं। स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। और स्कॉलरशिप जो है हमारे यहाँ बोल करके इस तरह से नहीं है, जो भी मतलब एक हम लोग ये देखते हैं कि गार्जियन अगर मध्यम वर्ग से हैं, मतलब जैसे फाइनेंशियली बहुत वीक है तो उनके लिए हम लोग जरूर से कुछ इंतजाम करते हैं। अच्छा। लेकिन फाइनेंशियली वीक नहीं है तो चाहे मतलब जैसे भी बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन फीस क्या है कि हम लोग का बहुत नॉमिनल फीस है, इसलिए उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कटौती नहीं करते हैं। अच्छा। और अभी अचीवर साइड का एक रिजल्ट्स की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट्स करता गया और इतना मेहनत करके और इतना सिस्टम जो है सभी इतना बेहतर तरह से हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं कि हमेशा एक हमारा जो है एडमिशन जो होता था रमज़ान के मिडिल में कुछ एडमिशन 1-2 आता था या उसके बाद आता था, लेकिन इस बार जो है क्या है कि अल्लाह का करम है कि रमज़ान से पहले भी 200 के करीब एडमिशन हम लोगों का हो चुका है। ये सबसे अच्छी बात है। अल्लाह ने बहुत मतलब ये अपने मतलब करम से नवाजा है हम लोगों को, जो अभी तक में हमारे इंस्टीट्यूट में 200 बच्चों का एडमिशन हो गया है। बस लास्ट यही बोलेंगे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चलिए, शुक्रिया। और इसी तरह से अचीवर साइड आगे बढ़ते रहें, यही हमारी दुआ रहेगी। या जो भी बच्चे 700 प्लस लाते हैं तो फिर हम लोग उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे और आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि इनका एक नया सेंटर संतरागाछी में नया सेंटर स्टार्ट हो रहा है और उनका वो और ये दोनों सेंटर मिला के 300 स्टूडेंट की कैपेसिटी है जहाँ पे बच्चों को ये पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस होता है। ऑलरेडी 200 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, सिर्फ 100 सीटें बाकी हैं और ये फैब का मीट चल रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि मार्च के एंड तक वो सीट फुल हो जाएंगे। तो आप भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, जेईई या नीट की तैयारियां करवाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं, तो आप अचीवर साइड का रुख करें, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड और टाइम भी बहुत कम है। मार्च के अंदर में सीट फुल हो जाएगा जैसा कि सर का कहना है। तो आप अचीवर साइड में विजिट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और आकर के यहाँ रब्ता कीजिए। अपने बच्चे का फ्यूचर भविष्य उज्जवल बनाने में आप भी सहयोग दिए। मैं नूर आलम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से 12 के एग्जाम के दौरान जैसे एक छोटा सा वीडियो बना रहा था कि बच्चे कम से कम एग्जाम के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उनका एग्जाम कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, खराब होता है। तो बच्चों का वो एग्जाम हैम्पर ना हो, उस पॉइंट को ध्यान रखें और एग्जाम के बाद जैसे ही एग्जाम खत्म होता है थोड़ा सा ब्रेक लें, रिफ्रेशमेंट लें, उसके बाद अपने जिंदगी के मकसद गोल की तरफ आगे बढ़ें। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल में वन ऑफ द रिनाउंड एंड प्रोमिसिंग इंस्टीट्यूट अचीवर साइड, उसमें आप आएं, अपने बच्चों का दाखिला करवाएं और अपना भविष्य उज्जवल करवाएं। मैं नूर आलम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से तस्वीरें देखने के लिए, हमारे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक